हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम। कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं, आज कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा एग्जाम में हमें क्या होगा कि हमारे लिए हेल्प होगी कि हम अच्छे से क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। देखो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हुई है। ऑप्शन बाद में मैच करेंगे। सबसे पहले देखो कि क्या दिया, नेफ्रॉन के सेगमेंट दिए एक साइड में और एक साइड में दिए उनका रोल क्या है। सबसे पहले मैं दिए हुए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी इसको बोलेंगे पीसीटी, जिसको हम पीसीटी बोलते हैं। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। बी ए लूप ऑफ हेनले। सी ए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी। एंड देन उसके बाद में दिए कलेक्टिंग डक्ट। इनके में क्या देखने, फंक्शन देखने। एक साइड में फंक्शन दिए हुए में या फिर रोल मान लो क्या रोल है, और एक साइड में हमें क्या दिए हुए, नेफ्रॉन के पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे देखो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड। मैंने बताया था कि 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन का काम, 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है? पीसीटी में होते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा? पीसीटी करेगा। तो एक आ जाएगा फर्स्ट, इस्टाब्लिश ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। देखो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इस्टाब्लिश करने का मतलब लूप ऑफ हेनले का, क्योंकि हमने देखा था लूप ऑफ हेनले और वासारेक्टस में क्या होती है, कौन सी मैकेनिज्म चलती है? काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है, सीसी मैकेनिज्म चलती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं वो मेडुला में ऑस्मोटिक जो ग्रेडियंट होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो ये लूप ऑफ हेनले का काम हो गया। नाउ लास्ट में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करेगी? सिक्रेशन करेगी आयन एंड टॉक्सिन्स का। ठीक है, सिक्रेशन होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी। एंड कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यस, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का होता है कलेक्टिंग डक्ट में होता है। यूरिन हम 4 टाइम तक हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था जो ऑस्मोलिटी होती है वो 300 से कहाँ तक होती है? 1200 से होती है। तो कितने टाइम तक ऑस्मोलिटी होगी? 4 गुना ऑस्मोलिटी होगी ना, 4 टाइम ज़्यादा ऑस्मोलिटी होगी। तो हम कहाँ तक कंसंट्रेशन कर सकते हैं? हमारे यूरिन को 4 टाइम तक कंसंट्रेटेड यूरिन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा? फाइनली क्या करेगा? कंसंट्रेट करेगा यूरिन को। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ऐसे ऑप्शन में मैच करने हैं। ए का फर्स्ट आना चाहिए। देखो इसमें ए का फर्स्ट है, इसमें ए का सेकंड, ए का थर्ड, ए का फोर्थ, तो ये तीनों ऑप्शन ही गलत होगी। अगर हमें एक पता ना कि रीएब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है, हमने देखा था 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी वाले पार्ट में होता है। वहाँ पे कौन सी सेल्स मिलती है हमें? ब्रश बॉर्डर सेल देखने को मिलती है, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर सेल्स, जो क्या करती है कि रीएब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को इंक्रीज करती है। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, डी का फोर्थ के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन किडनी। या आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया कि ह्यूमन किडनी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल हम बोल दो एंड फंक्शनल यूनिट जो है किडनी का वो कौन है? नेफ्रॉन। और एक किडनी में हमें 1 मिलियन, 1 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, यानी एक किडनी में हमें अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया था प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, बॉडी में से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो सकता है? अमोनिया हो सकती है, किसी का मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिया हो सकता है, जैसे हमारे केस में यूरिया होता है, किसी में यूरिक एसिड हो सकता है, जो CO2 है वो भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो इनको बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये ऑप्शन सही है, यह मतलब स्टेटमेंट सही है। द लंग्स आर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस, लंग से क्या करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एनसीईआरटी में एक डाटा भी दिया हुआ आपको याद रखना है, 200 ml पर मिनट जो CO2 है ना, हम क्या करते हैं 200 ml पर मिनट CO2 क्या करते हैं हम हमारे लंग से बाहर निकालते हैं। 1 मिनट में कितनी CO2 बाहर निकालते हैं? 200 ml। और ये जो आपका एक लास्ट में ना पॉइंट दिया हुआ है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, ऐसे करके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। उसमें ये लंग्स का रोल दिया हुआ है, उसमें स्वेट ग्लैंड को बताया हुआ है कि पसीना बाहर निकलता है, तो उसमें भी क्या होता है कि हम एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिया को। सिबेशियस ग्लैंड, तो उसमें कुछ ऐसे ग्लैंड मतलब कुछ अदर ऑर्गन्स दिए हुए, उसमें लंग भी दिया हुआ। और ये बात हमें ध्यान रखिए कि 200 ml पर मिनट, 1 मिनट में जो हमारा लंग है कितनी ml CO2 को बाहर निकाल देते हैं? 200 ml एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द लार्ज इंटेस्टाइन इज प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नहीं, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा ना, क्या किडनी है? किडनी में क्या नेफ्रॉन है, वो क्या करते हैं? एक्सक्रीशन का काम करते हैं, यूरिया को बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी से। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया।
डायलिसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड व्हेन किडनी फेल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। यस, हमने देखा था डायलिसिस में क्या होता है, कैसे करके ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं सेलोफोन ट्यूब। ट्यूब का नाम कहते हैं सेलोफोन ट्यूब। वो क्या करती है कि आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है, सेकंड सही और फोर्थ सही है। ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या गलत है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उन्होंने क्या बोल दिया, लार्ज इंटेस्टाइन को बोल दिया प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बट प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन के केस में क्या किडनी है, किडनी में भी क्या नेफ्रॉन। तो अगर हम ऑप्शन देखें, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। कितने स्टेटमेंट ट्रू आए, हमारे 3 स्टेटमेंट ट्रू आए, क्योंकि थर्ड नंबर स्टेटमेंट क्या रहूंगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन एक नया पैटर्न है कि जिसमें आपसे काउंटिंग में नंबर में पूछेगा कि कितने नंबर में स्टेटमेंट सही है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों से गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि आपको ऐसे दिया होता है ए बी सी सही है, तो अगर आपने 2 ऑप्शन भी मैच करी ए बी सही है, और कई बार क्या होता है ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता जिसमें ए बी दोनों इकट्ठे, तो हमें पता चलता है सी बी ऑटोमेटिकली सही है। बट इस टाइप के ऑप्शन में अपने को करेक्टली पता होना चाहिए कितने ऑप्शन सही है कितने गलत है, तभी हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है इस टाइप के एबीसी के मैच करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी स्टिमुलस। थोड़ी देर पहले मैंने जो लेक्चर लिया था, इससे पहले का लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया था कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था कि मान लो ह्यूमन की आरबीसी खराब हो गई, तो हम आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस करके चलो उसका नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकाल रहे हैं, बट कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो डिफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो ह्यूमन की आरबीसी नेचुरली जो चीजें करती है वो आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस नहीं कर सकता, जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को सीक्रेट करना। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम किडनी करती है, जो किस में हेल्प करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में। तो देखो, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोडक्शन नहीं, रेड ब्लड सेल्स, यस रेड ब्लड सेल्स से हो गया यानी आरबीसी। और यहाँ पे इरिथ्रोसाइट भी लिखा हो सकता है, हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में कि इरिथ्रोसाइट भी हम किसी बोलते हैं, आरबीसी को भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से मैच द कौन वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे कंपोनेंट दिए, उनके फंक्शन दिए कि कौन से कंपोनेंट का क्या फंक्शन है। सबसे पहले दिए ग्लोमेरुलस। हमें पता है ग्लोमेरुलस क्या होता है कि जो एफरेंट आर्टरियल आएगी वो क्या बनेगी, गुच्छा बनेगी कैपिलरी का, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलेंगे, और एफरेंट आर्टरियल बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल में यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ करेगा, ग्लोमेरुलस में करेगा। और जो फिल्ट्रेशन होकर ब्लड आए वो इकट्ठा कहाँ होगा, वो इकट्ठा होगा बोमन्स कैप्सूल में, तो कलेक्ट कहाँ होगा, फिल्ट्रेट बोमन्स कैप्सूल में। अब वासा रेक्टा मैंने बताया था मेंटेन करती है मेडुलरी ग्लैंड को, कौन सी यहाँ पे मैकेनिज्म चलती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, या फिर जिसे बोलते थे सीसी मैकेनिज्म। सीसी मैकेनिज्म का फुल फॉर्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म। और वासा रेक्टा पार्ट है किसका, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क का, ये भी हमने पहले के लेक्चर में देखा था। और यूरेटर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा यूरिन को ब्लैडर। देखो किडनी के अगर मैं आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बताऊं तो क्या होता है, ये 2 किडनी होती है हमारे पास में, ये तो है किडनी। किडनी से निकलती है ऐसे ट्यूब्स जिन्हें हम बोलते हैं यूरेटर, इन्हें हम बोलते हैं यूरेटर। ये क्या करते हैं, यूरिन लेके आती है कहाँ से, किडनी से। ये यूरिन इकट्ठा होता है एक, हम बोल सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। हम क्या करते हैं, टेम्परेरी स्टोर करते हैं यहाँ पे, जब तक ये भर नहीं जाता तब तक हम क्या करते हैं, यूरिन ब्लैडर में यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करके रखते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है कि यूरिथ्रा के थ्रू, ये क्या यूरिथ्रा के थ्रू क्या होता है कि बाद में यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन लाने का काम कौन कर रहा है, यूरेटर कर रहा है। तो वही स्टेटमेंट दिया हुआ यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट यूरिन टू ब्लैडर, ट्रांसपोर्ट करेगा यूरिन को ब्लैडर तक, कौन, किडनी से यूरेटर। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें भी ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ ऑप्शन में मैच करना है। ए का फर्स्ट होना चाहिए, बी का सेकंड। देखो ए का फर्स्ट हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। ऑप्शन तो एग्जामिनर कैसे भी ऊपर नीचे करके दे सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे मैंने ए के सामने ग्लोमेरुलस के सामने फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड दे दिया, तो वो यहाँ पे सी नंबर पे भी दे सकते हैं, इसको थर्ड नंबर पे भी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। वो तो एग्जामिनर को ऑप्शन को तो कैसे भी चेंज कर सकते हैं, बट हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो हम ऑप्शन अपने आप ढूंढ लेंगे कि अगर ग्लोमेरुलस का काम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है तो हम यही देखेंगे कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हमें 1 नंबर पे दिए, 2 पे दिए, 3 पे दिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा ऑप्शन मैच कर लेंगे। बस हमें यहाँ पे ऑप्शन से ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट पे क्लियर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि हमें कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता। फिर अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है कि मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन क्या है कि आज के एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इनको करना ईजी होता है। ये यहाँ पे फंक्शन दिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है कि छन्ना, किससे छनता है, ग्लोमेरुलस से ब्लड इकट्ठा होता है, बोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है, तो वही प्रोसेस करती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। तो माल्फिजियन कॉर्पसल को क्या बोलते हैं हम, रीनल कॉर्पसल बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल बोलते हैं। और मार्फिजियन कॉर्पसल होता क्या है कि ये जो ग्लोमेरुलस आया है और ये जो बोमन्स कैप्सूल है, इन दोनों को मिला के इकट्ठी जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉल्फिजियन कॉर्पसल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो एक आएगा फर्स्ट। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का होता है लूपोफाइलम में। देखो
लूप ऑफ हेनले कुछ इस टाइप से होता है, इसमें फिल्ट्रेट ऐसे जाता है, इसमें फिल्ट्रेट ऐसे जाता है, तो इसमें नीचे आता है, इसे तो बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। इसमें फिल्ट्रेट ऊपर जाता है तो इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। हमने देखा था ये तो वाटर के लिए परमेबल होता है, इससे तो वाटर बाहर निकलेगा। ये होता है उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल, तो इससे NaCl बाहर निकलेगा। और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 300 से कितनी होती है, 1200 तक हो जाती है। इतना हमने देखा था। तो ये जो यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, तो यहाँ पे जैसे जैसे यूरिन नीचे जाए, सॉरी फिल्ट्रेट नीचे जाएगा, वैसे वैसे क्या कंसंट्रेटेड होगा। तो डिसेंडिंग लिम्ब को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड लिम्ब भी बोलते हैं। कंसंट्रेटेड लिम्ब की ये क्या करती है, यूरिन को क्या करती है, सॉरी फिल्ट्रेट को क्या करती है, कॉन्सेंट्रेट बनाती है, उसे क्या करती है, उसमें से पानी बाहर निकाल के उसे कॉन्सेंट्रेटेड कर देती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन करने का काम, कॉन्सेंट्रेटेड करने का काम फिल्ट्रेट को किसका है, ये हेनले लूप का है। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का होगा, लूप ऑफ हेनले में होगा, तो बी का सेकंड आएगा। डिसेंडिंग लिम्ब को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लिम्ब बोलते हैं। एनसीईआरटी में दिया, मैं अपने आप से नहीं बता रही कि ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड लिम्ब हेनले लूप की कौन सी लिम्ब को बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब को, डिसेंडिंग लिम्ब को, ट्रांसवर्स लिम्ब को, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बना के दे देगा। तो मैं ध्यान रखें कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसे क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड लिम्ब बोला जाता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन हमने देखा था कौन करेगा, यूरेटर करेगा। और स्टोरेज ऑफ यूरिन का होगा, यूरिनरी ब्लैडर में होगा। ये दोनों तो COD वाले तो नॉर्मल से ही ऑप्शन है। तो एक का फर्स्ट, बी का सेकंड, वही वापस से ऑप्शन बन रहे हैं हमारे। मैंने आपको बताया, आपको ऑप्शन पे ध्यान नहीं दे रहा, आप बोलोगे कि मैम तो ऐसे सामने लिख के लिया, ये मैम तो ये बहुत ईजी से बनाती है। ऑप्शन एग्जाम में कुछ भी बना सकते हैं, वो आपको पहले ही बता रही हूँ। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ब्लैडर में होता है यूरिन का स्टोरेज, बाहर यूरिथ्रा से निकलता है, लेके कौन आता है, यूरेटर लेके आता है, बनता का किडनी में बनता है, नेफ्रॉन उसकी स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है, कितनी होती है, एक किडनी में 10 लाख तक नेफ्रॉन होती है, यानी 1 मिलियन तक नेफ्रॉन होती है। बोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट इकट्ठा होगा, ग्लोमेरुलस में से फिल्ट्रेट छनेगा, और ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को मिला के हम इकट्ठा क्या बोलेंगे, मार्फिजियन कॉर्पसल बोलेंगे या फिर रीनल कॉर्पसल बोलेंगे। एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। डिसेंडिंग लिम्ब को हम क्या बोलते हैं, हेनले लूप की कंसंट्रेटेड लिम्ब बोलते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो वाटर के लिए परमिएबल होती है, और असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होती है। देखो इतने सारी लाइनें जो मैंने बोली, हर लाइन एक क्वेश्चन है। एग्जामिनर हर लाइन में से आपको क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन बोलती है मैंने 2-3 मिनट के अंदर अंदर। तो वो आपको ध्यान रखना, कंसेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आज मैंने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लिए जिसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ MCQs होंगे और कुछ मैच द कॉलम होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को अरेंज करके मैंने आज की PPT बनाई है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ब्लड अंडर लो प्रेशर। देखो लो प्रेशर में फिल्ट्रेशन नहीं होता है, फिल्ट्रेशन होता है हाई प्रेशर में। अगर आपको पता हो तो हमें इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम दिया है। अगर हम चाहते तो इसे डायरेक्ट बोल सकते थे फिल्ट्रेशन, बट हमने इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोला, अल्ट्रा वर्ल्ड ही हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है वो हाई प्रेशर में होता है। इसीलिए हमने जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में जो प्रोसेस फर्स्ट डिस्कस की थी उसे हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेशर लगा के यूरिन को वो सॉरी क्या करते हैं, ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं। तो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड फिल्ट्रेट होगा वो अंडर लो प्रेशर ना होकर अंडर हाई प्रेशर होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। यस, ये स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन भी आएगा आपके आगे कि यूरिया बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। अमोनिया से क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। और ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन से ऑर्गन में बनता है, तो ये लीवर में बनता है। बट एक्सक्रीट आउट कौन से ऑर्गन से होता है, किडनी से होता है। फिल्टर कौन करता है ब्लड को, किडनी करती है, बनता का है लीवर में। तो ये स्टेटमेंट सही है। द यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन अंटिल एक्सक्रीशन। यस, जब तक एक्सक्रीशन नहीं करेंगे हम, जब तक हमारी मर्जी से हम यूरिन को बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगे, तब तक हमारा यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, यूरिन को स्टोर करके रखेगा। थोड़ी अमाउंट में यूरिन इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरिथ्रस के थ्रू हम क्या कर देंगे कि हमारी यूरिन को बाहर पास आउट कर देंगे। तो ये भी सही है कि टेम्परेरी स्टोर होता है, जब तक हमारी यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं तब तक हमारी यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, हमारा यूरिन स्टोर रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यूरिथ्रा कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। देखो भी इसमें ही घुमा दे कि यूरिथ्रा कनेक्ट करता है क्या यूरिनरी ब्लैडर को भी। देखो थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम दिखाया था आपको बना के, ये रहा। यहाँ पे यूरिथ्रा लिखा, मैंने यूरेटर लिखा। किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करने का काम यूरेटर करता है, ना कि यूरिथ्रा। यूरिथ्रा तो नीचे आएगा, तो वो स्टेटमेंट भी क्या रॉन्ग है। देखो बस ऐसे एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे से वर्ड में घुमा देते हैं यूरेटर और यूरिथ्रा में, बच्चे यहीं पे घूम जाएंगे यूरेटर था या यूरिथ्रा था। देखो तो यहाँ पे यूरेटर ना क्या यूरेटर आएगा, ये यहाँ पे यूरेटर लिख देता तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट ये स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है। तो इसमें हमसे पूछा कितने स्टेटमेंट सही है, तो हमारे 2 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो गलत है वो भी हमने देख लिया गलत क्यों है। वहाँ पे लो प्रेशर ना कि हाई प्रेशर आएगा, और वहाँ पे यूरेटर आएगा, वहाँ पे उन्होंने देखा यूरिथ्रा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कितने स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच हार्मोन इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिव इंडक्ट टू वाटर। देखो दो टाइप के ये हमने पढ़े थे हार्मोन, एक तो पढ़ा था एल्डोस्टेरोन, हमने रास मैकेनिज्म पढ़ा था ना। रास मैकेनिज्म लास्ट में किसको एक्टिव करता है? एल्डोस्टेरोन को एक्टिव करता है। एल्डोस्टेरोन को क्या कहता है? सोडियम की परमेबिलिटी को बढ़ाएगा और वाटर की, दोनों की परमेबिलिटी को बढ़ाता है। बट यहाँ पे हमें सोडियम ना देखे, उन्हें वाटर दी है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन बी क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी के भी कौन से पार्ट से? ये हम बोल सकते हैं पोस्ट पिट्यूटरी से, जो पोस्ट पिट्यूटरी वाला पार्ट होता है ना उससे, ये पिट्यूटरी से रिलीज होता है। पोस्ट पिट्यूटरी वाले पार्ट से हाइपोथैलेमस किसको रिलीज करवाता है? एडीएच को, जिसका फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कलेक्टिंग डक्ट पे, ये रहा कलेक्टिंग डक्ट यानी सीडी, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी पे एक्ट करता है। और किसके रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। बच्चे एल्डोस्टेरोन में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और इसको ना हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, एक नाम और भी है। कई बार ना एग्जामिनर यहाँ पे एडीएच ना देके वैसोप्रेसिन दे देता है, तो बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि वैसोप्रेसिन और एडीएच एक ही आदमी का नाम है। जैसे राम को घर पे शाम, राम को शाम तो क्या बोलेंगे, जैसे मान लो किसी का नाम, किसी को छोटे बच्चे का नाम नहीं होता कि घर पे डुगू डुगू बुलाते हैं, चीकू बुलाते हैं उसको, और स्कूल में उसका नाम कुछ और ही होता है। तो वैसे ये कि एक आदमी के दो नाम हो सकते हैं ना, वैसे ही एडीएच को और वैसोप्रेसिन एक ही आदमी के दो नाम है, एक हार्मोन है जिसका नाम एडीएच है और उसी हार्मोन का नाम क्या? वैसोप्रेसिन है। तो एग्जामिनर कई बार इनको घुमा देता है, तो मैं ध्यान रखें कि एडीएच और वैसोप्रेसिन एक ही हार्मोन के नाम है। और ये क्या करेंगे? कलेक्टिंग डक्ट में और डीसीटी वाले पार्ट में क्या करेंगे? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट वाला बेस क्वेश्चन आ गया। ये स्टेटमेंट वाले बेस क्वेश्चन में ना आपको दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यस, थोड़ी देर पहले मैं बताया था नेफ्रॉन क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। और एक किडनी में, एक किडनी उसमें कितने नेफ्रॉन मिलेंगे? 1 मिलियन। और 1 मिलियन में कितने लैक होते हैं? 10 लाख होते हैं, ठीक है। द रीनल आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। देखो रीनल आर्टरी ब्लड लेके तो जाएगी किडनी के पास में, बट डीऑक्सीजनेटेड नहीं लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी। अब हम किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगे, उसके अपना काम करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा ना देंगे। आर्टरी वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, वो कुछ एक एक्सेप्शन है, वो हमने देख रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे रीनल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नाउ द कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन। ये तो मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी आगे क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, जो बहुत सारे नेफ्रॉन से क्या करती है? यूरिन को, या फिर मैं बोलूँ कि फिल्ट्रेट को क्या करती है? इकट्ठा करती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द रीनल वेन कैरीज फिल्ट्रेड ब्लड अवे फ्रॉम द किडनीज। द रीनल वेल कैरीज फिल्टर्ड ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी, कि अवे लेके जाएगी किडनी से। यस, क्योंकि किडनी से बाहर क्या निकलेगी? रीनल वेन निकलेगी, और एंटर क्या करेगी? किडनी में आर्टरी करेगी। तो द रीनल वेन कैरीज फिल्टर ब्लड, क्योंकि फिल्टर कैसे हो गया ब्लड? देखो ये एफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी और बोमन्स कैप्सूल में क्या हुआ कि ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया। तो अब जो वेन यहाँ से बाहर निकलेगी उसमें क्या होगा कि वो ब्लड कैसा होगा? फिल्टर्ड ब्लड होगा, उसमें क्या होगा? यूरिया नहीं होगा। ये कैसा ब्लड होगा? फिल्टर्ड ब्लड होगा। इसमें से जो यूरिया हमने बाहर निकाल लिया। तो यही लिखा है कि जो रीनल वेन है, कौन सा ऑप्शन है? यही है क्वेश्चन, ये लिखा है क्वेश्चन में कि जो रीनल वेन है वो कौन सा ब्लड कैरी करेगी? वो फिल्टर्ड ब्लड कैरी करेगी, और वो भी क्या करेगी? अवे लेके जाएगी, किडनी से बाहर लेके जाएगी। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीन ऑप्शन सही। तो ऑप्शन 3 सही है, तो सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितने ऑप्शन सही है हमारे? 3 ऑप्शन सही है, 3 स्टेटमेंट सही है, 3 ऑप्शन तो क्या सही है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। देखो जब हम किडनी बनाते हैं ना, तो राइट किडनी क्या होती है? थोड़ी सी लोअर होती है। जैसे मान लो ये राइट किडनी होगी, लेफ्ट किडनी होगी, तो लेफ्ट किडनी और राइट किडनी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनकी पोजीशन में। वो क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि राइट वाली साइड क्या आ जाता है? हमारे लीवर आ जाता है। लीवर की पोजीशन की यहाँ पे लीवर आ गया, तो लीवर ने थोड़ी सी जगह ले ली। तो लीवर ने जो जगह ले ली उसकी वजह से क्या होता है कि जो किडनी होती है वो थोड़ी सी पोजीशन में क्या होता है? डिफरेंस आ जाता है। देखो द हार्ट ऑक्यूपाइज, हार्ट तो यहाँ पे नहीं होता, हार्ट तो लंग्स के पास में, तो किडनी के पास में लंग्स नहीं होता। ये भी नहीं है कि कोई लेफ्ट किडनी बड़ी होगी। द लीवर ऑक्यूपाइज कंसीडर्ड प्लेस ऑन द राइट। राइट साइड में लीवर आ गया, जिसकी वजह से उसने थोड़ा सा स्पेस ले लिया। तो लीवर की स्पेस लेने की वजह से क्या होता है कि जो राइट वाली किडनी होती है ना, वो थोड़ी सी लोअर हो जाती है कंपेरिजन टू लेफ्ट किडनी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो फिर से ये क्या है? हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना आज आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। देखो स्वेट ग्लैंड आर पार्ट ऑफ द एक्सक्रीशन सिस्टम। देखो मैंने बताया था कि आपको ना कुछ अदर ऑर्गन
अदर ऑर्गन हेल्प इन एक्सक्रीशन में, इस टाइप से करके ना कुछ टॉपिक का नाम दिया हुआ है उस अदर ऑर्गन से करके। तो उसमें सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, लीवर, इस टाइप के ऑर्गन वो क्या करते हैं कि हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए हेल्प करते हैं। कि किडनी के अलावा भी जैसे हमारी लंग्स हो गए, हमारा लीवर हो गया, हमारी ये हम बोल सकते हैं कि हमारी स्किन होगी, स्किन में सिबेशियस ग्लैंड होगी, ईयर में सिबेशियस ग्लैंड होगी, स्किन में स्वेट ग्लैंड होगी। तो ये क्या करेंगे, हमारे एक्सक्रेशन में हेल्प करेगी। तो स्वेट ग्लैंड आर पार्ट ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया, द लूप ऑफ हेनले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेटिंग यूरिन। मैंने बताया था कि 4 टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे यूरिन को कंसंट्रेटेड कर सकते हैं, और उसमें कौन सा पार्ट रेफरन का हेल्प करता है, लूप ऑफ हेनले। तो ये स्टेटमेंट सही है। द लीवर फिल्टरेड ब्लड टू फ्रॉम यूरिन। देखो लीवर क्या करेगा, यूरिन को बनाएगा, बट फिल्टर कौन करेगा, किडनी करेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्टेटमेंट देखा था कि लीवर यूरिन को बनाता है और फिल्टर किडनी करती है, बट ये बोल रहा है कि लीवर ही कर देगा लीवर ही कर देगा यूरिन को फिल्टर, तो लीवर नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द स्किन एक्सक्रीट यूरिया थ्रू स्वेट। यस, स्किन से क्या निकलता है, यूरिया निकलता है थ्रू द एक्सक्रीशन ऑफ स्वेट। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कितने स्वेट ग्लैंड भी पार्ट है किसका, एक्सक्रेटरी सिस्टम का है, मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, बट हमारे एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी, फोर्थ भी। कितने स्टेटमेंट सही हो गए, 3 स्टेटमेंट सही हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोडायलिसिस इज प्राइमरी यूज टू। हीमोडायलिसिस मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल किडनी के तरह, मान लो एक ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं सेलोफोन ट्यूब, उसमें क्या होता है कि हीमोडायलिसिस होता है। तो ये किस में हेल्प करती है, रिप्लेस लीवर फंक्शन नहीं, लीवर के फंक्शन को रिप्लेस नहीं करेगी। फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यस, क्या करेगी, फिल्टर करेगी वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम ब्लड में से, जैसे यूरिया हो गया, ह्यूमन के केस में यूरिया हो गया, और कुछ अदर सब्सटेंस भी हो गए। इनहांस लंग कैपेसिटी नहीं, लंग कैपेसिटी में हीमोडायलिसिस का क्या काम, स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। ही ये स्टिमुलेट तो करेगा रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को, क्योंकि हमारी किडनी खराब होगी तो इससे क्या होता है, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, बल्कि कम हो जाता है, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे ब्लड से बाहर निकालेगा, किडनी की जगह काम करता है। हम बोल सकते हैं हीमोडायलिसिस जो होता है आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं हम, कि किडनी को हमें आर्टिफिशियली बना लिया जिस टाइप, मतलब किडनी जो फंक्शन करती है वो आर्टिफिशियली हीमोडायलिसिस में सेलोफोन ट्यूब के थ्रू फंक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखो, द किडनी आर लोकेटेड बिहाइंड द पेरिटोनियम। ये स्टेटमेंट सही कि आप जब एनसेट में देखोगे तो किडनी के लिए एक वर्ड यूज किया, रिट्रोपेरिटोनियम। रिट्रो का मतलब ही क्या होता है, पीछे की किडनी जो है वो पेरिटोनियम के पीछे है, बिहाइंड है, तो ये स्टेटमेंट सही है। द लेफ्ट किडनी पोजिशन स्लाइटली लोअर देन द राइट। देखो लेफ्ट किडनी बोलती है नीचे है, बट हमने देखा था कि जो नीचे होती है थोड़ी सी वो राइट किडनी होती है, बिकॉज द लीवर क्या करता है, थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है वहां पे। तो ये बोल रहे लेफ्ट किडनी है, बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने देखा है पीछे क्वेश्चन में कि कौन सी किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, राइट किडनी नीचे होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया स्टेटमेंट। ईच किडनी कंटेन अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन। ये देखा था अभी हमने, 1 मिलियन बोलते हैं यहाँ पे एग्जामिनर, या फिर 10 लाख बोलते हैं, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख नेफ्रॉन आते हैं। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। द यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लड। यस, ये भी सही है कि यूरेटर क्या करेगा, ये यूरेटर जैसे ये है, यूरेटर क्या करेगा, किडनी में से क्या तक लेके आएगा यूरिन को, यहाँ पे ब्लैडर तक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फिर 3 स्टेटमेंट वापिस से सही होगी। देखो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितने क्वेश्चन कितने स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement best explain the role of counter current mechanism in the loop of Henle? अभी मैंने बताया था काउंटर करंट मैकेनिज्म लूप ऑफ हेनले में चलती है, किस लिए चलती है, ये कंसंट्रेट करेगी यूरिन को, कंसंट्रेटेड बनाएगी यूरिन को, कंसंट्रेटेड ऑफ यूरिन में हेल्प करेगी। इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू द फिल्ट्रेट। नहीं, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में काउंटर करंट मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है। हम ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कौन से वाले पार्ट में करते हैं, पीसीटी वाले पार्ट में करते हैं ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन। इट मेंटेन ए कंसंट्रेशन ग्रेडेड इन द मेडुला फैसिलिटेटिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन। हाँ, ये सही है कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करेगी, और ये जो यूरिन है उसको क्या करेगी, कंसंट्रेट करेगी। ये ऑप्शन हो सकता है, आगे और पढ़ लेते हैं। इट इक्वलाइज द ऑस्मोलिटी बिटवीन द फिल्ट्रेट एंड ब्लड प्लाज्मा। देखो ब्लड प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है, ब्लड प्लाज्मा में से तो छन के फिल्ट्रेट आ गया अभी हमारे पास में, तो हमें ब्लड प्लाज्मा में कोई हम बोल सकते हैं कि ऑस्मोलिटी को एक बार मेंटेन नहीं कर सकते हैं, हमें मेडुलरी जो रीजन है उसमें ऑस्मोलिटी को मेंटेन करना है। इट्स सिक्रेट यूरिया इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब। यूरिया में डिसेंडिंग लिम्ब सिक्रेट करता है, बट टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पूछा नाम से तो हम यही बोलेंगे कि ये क्या करता है कि मेडुला में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बना के रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अभी मैंने
4-5 बार मैं आपको क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कंसंट्रेट करेगा यूरिन को, वो करेगा लूप ऑफ फैनले। इसकी डिसेंडिंग लिम्ब को हम बोलते हैं क्या, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ फैनले की, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड लिम्ब बोलते हैं, कंसंट्रेटेड लिम्ब। एनसीईआरटी में दिए हुए इसे कंसंट्रेटेड लिम्ब बोलेंगे। तो यूरिन को कंसंट्रेटेड करने का काम कौन से पार्ट का, नेफ्रॉन के लूप ऑफ फैलने का। कौन सी मैकेनिज्म चलती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसके पेरिट्यूबुलर नेटवर्क अराउंड जो, तो उससे हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन। देखो कुछ यहाँ पे कहती है डिसऑर्डर दिए। मैंने आपको बताया कि हर फिजियोलॉजी के चैप्टर में एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ 4-5 डिसऑर्डर दिए हुए हैं। उन्हीं डिसऑर्डर में से उसी पैराग्राफ में से उठा के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। देखो यूरेमिया क्या होता है, यूरेमिया होता है कि जब हमारे ब्लड में क्या होता है कि एक्यूमुलेट हो जाता है यूरिया, उससे हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं। तो यूरिया का एक्यूमुलेशन हो गया हमारे ब्लड में। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, स्टोन ऑफ किडनी होता है। पथरी नहीं बोलते जिसे हम नॉर्मली, उससे क्या बोलते हैं, रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। और ये बनती है किसकी, ये बनती है कैल्शियम ऑक्सेलेट की। किसकी बनती है, हमें ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्सेलेट की होती है किडनी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मैंने बताया था, आइटिस वर्ड जिसके पीछे भी आ जाए उसका मतलब कहते हैं सूजन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। जैसे मैंने बताया था ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में क्या था कि आइटिस वर्ड लग गया, ब्रोंकस में या ब्रोंक्यूल्स में क्या की सूजन आ गई। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी ग्लोमेरुलस में क्या की सूजन आ गई, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। गाउट में क्या होता है, डिस्पोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल जॉइंट। जॉइंट में हम नहीं बोलते कई बार गठिया हो गया, वो कहीं ना कहीं गाउट ही होता है। गठिया भाव सुना होगा आपने, जॉइंट में दर्द होने लग जाता है, तो वही कंडीशन है गाउट की कि डिपोजिशन हो जाता है हमारी यूरिक एसिड का हमारे जॉइंट्स में, उससे हम क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, ऐसे ऑप्शन मैच करने में। देखो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। देखो 4-5 डिजीज दी हुई आपके एनसीईआरटी में, उन 4-5 डिजीज को मैंने मैच द कॉलम में एक जगह ही लिख दिया। अब एग्जामिनर तो क्वेश्चन ये भी बना के दे देगा कि विच डिजीज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। तो ऑप्शन नंबर ए इज यूरेमिया, ऑप्शन नंबर बी इज रीनल कैल्कुलाई, ऑप्शन नंबर सी इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन नंबर डी इज गाउट। तो हमें पता है कि यूरेमिया का यूरिन का एक्यूमुलेशन हो गया हमारे ब्लड में, तो उसमें बोलेंगे यूरेमिया। तो मैं चारों डिजीज आपको एक ही पेज पे दे दी इकट्ठी, आपको अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एनसीईआरटी का पूरा पेज आपको यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापिस से मैच द कॉलम वाला आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं, जैसे आपको ये देखो मैंने बताया था ना आपको कि कुछ अदर पार्ट जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, वो टॉपिक दिया हुआ है। उसमें से क्वेश्चन उठाया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिमूव होगा, लंग से रिमूव होगा कितना, 200 ml पर मिनट हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से। यूरिया किडनी में से जाएगा, ये तुम्हें पता ही है। स्वेट कहाँ से निकलता है, स्किन में से निकलता है। और बाइल पिगमेंट लीवर में से। लीवर क्या करता है, बाइल का फॉर्मेशन करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि हमने ये सुना था कि बाइल स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में होता है। बच्चों को लगता है कि बाइल बनता भी गोल ब्लैडर में, बट बाइल बनाता लीवर है, उसको स्टोर हम गोल ब्लैडर में करते हैं, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट लीवर के लिए आ जाएगा, स्वेट स्किन से रिलीज होगा, यूरिया किडनी में, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग से। और कितना निकलेगा, 200 ml पर मिनट। 1 मिनट में हम कितना किडनी लंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, 200 ml। सॉरी, एक बार इसके ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड। देखो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ये भी पूरा आपको एक हम बोल सकते हैं क्या दिया हुआ है, पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वहां से उठा के बनाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिस्ट टॉक्सिक और हाई टॉक्सिक कौन होता है। जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा ना, उसे रिमूव करने के लिए उतना ज्यादा वाटर चाहिए। जो अमोनिया, वो कौन से एनिमल रिमूव करते हैं, जो वाटर में रहते हैं, क्योंकि उनके पास में वाटर है हाई अमाउंट में, तो वो वहां से पानी लेंगे और अमोनिया को डिफ्यूज करेंगे अपनी बॉडी में से। और वो ज्यादा टॉक्सिक है तो ज्यादा पानी चाहिए, तो उनके पास ज्यादा पानी है। बट हम रहते हैं लैंड पे, तो हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम हमारी बॉडी से यूरिया को बाहर निकालें। तो हम क्या करते हैं, हमारे लीवर में एक साइकिल चलाते हैं, लीवर साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल उसका एक नाम है। कई बार बच्चे लीवर ऑर्निथिन साइकिल से कंफ्यूज हो जाते हैं, अमोनिया साइकिल बोलते हैं, लीवर साइकिल नहीं, अमोनिया साइकिल, सॉरी यूरिया साइकिल, मैं क्या बोल रही हूँ। यूरिया साइकिल चलेगा या फिर ऑर्निथिन साइकिल चलेगा, दोनों वर्ड ध्यान रखना है, यूरिया और ऑर्निथिन। पहले मैंने 2 बार गलत बोल दिया, ऑर्निथिन। ये 2 साइकिल चलते हैं लीवर में। उससे में क्या होता है, अमोनिया से हम क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। और फिर वो यूरिया क्या करते हैं, हम हमारी किडनी से फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो अमोनिया कहते हैं हाईली टॉक्सिक होता है, क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। यूरिया मॉडरेट है, हमने ये देखा था, इसका ऑर्डर भी सबसे ज्यादा आएगा अमोनिया, फिर आएगा यूरिया। मैंने अमोनिया का ये लिखा है, ये अमोनिया है, ठीक है। फिर आएगा यूरिया, लास्ट में आएगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को तो जो बर्ड होते हैं वो पेस्ट के फॉर्म में रिलीज करते हैं, आपने देखा होगा, पर ऊपर भी गिर जाता है ना। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, बहुत कम पानी चाहिए, पेस्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। और क्रिएटिनिन क्या है, एक वेस्ट फॉर्म है मसल्स मेटाबॉलिज्म में। मसल्स मेटाबॉलिज्म में क्या बनता है, क्रिएटिनिन बनता है। तो एक का
अभी देखते हैं हम, ए का फर्स्ट आएगा, बी का सेकंड, सी का, तो अभी हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। क्या आएगा? ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन प्लेज ए मेजर रोल इन वाटर रिएब्जॉर्प्शन इन द किडनी? किडनी में वाटर रिएब्जॉर्प्शन के लिए मेजर रोल कौन सा हार्मोन प्ले करता है? अभी हमने देखा था कि सोमेटोस्टेटिन नहीं, रिलैक्सेसिन नहीं, ये रिलैक्सिन हार्मोन तो जो प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे की डिलीवरी होती है उसमें हेल्प करता है, तो ये तो नहीं आएगा। ऑक्सीटोसिन नहीं, वैसोप्रेसिन, यस वैसोप्रेसिन किसे बोलते हैं? एडीएच को बोलते हैं। तो ये क्या करेगा कि डिस्टल कॉन्वर्टेड पार्ट यानी डीसीटी से और कलेक्टिंग से क्या करेगा? वाटर की रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो मैंने बोला था ना एग्जाम में कई बार वैसोप्रेसिन करके देता है तो हमें पता नहीं होता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि वैसोप्रेसिन और एडीएच एक ही हार्मोन के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन इज कंपोज्ड ऑफ। देखो किडनी स्टोन को हम क्या बोलते हैं? रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। डिजीज हमें ध्यान रखना है, रीनल कैल्कुलाई। उसमें किसके क्रिस्टल बन जाते हैं? कैल्शियम ऑक्सेलेट के क्रिस्टल बन जाते हैं, जो ये क्या होते हैं? वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में जल्दी से डिसॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल। तो जिससे क्या होता है कि ये इकट्ठे हो जाते हैं और यूरिन के पास आउट होने में क्या होती है? प्रॉब्लम आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। देखो ये ना जब आप एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में पढ़ती हो ना, तो उसमें ना बहुत सारे जो एनिमल्स किंगडम के जो हम बोल सकते हैं फाइलम, जो उनमें ना अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताए हैं कि कौन से फाइलम या कौन से एनिमल में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। तो अर्थवॉर्म में क्या बताया? नेफ्रीडिया बताया हुआ है। इंसेक्ट में मेल्फिजियन ट्यूबुल्स। मैंने बोला था आपको इसको मेल्फिजियन बॉडी से कंफ्यूज नहीं करना है, माल्फिजियन बॉडी। क्योंकि माल्फिजियन बॉडी हम किसे बोलते हैं? ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को इकट्ठा करके बोलते हैं, तो इसको और इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों डिफरेंट थिंग है। फ्लैटवॉर्म में क्या है? फ्लैट सेल आएगी और मैमल्स में क्या होती है? किडनी होती है। ये आपको डायरेक्ट वो पैराग्राफ पढ़ना है एनसीईआरटी का, वहां से आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा कौन से ऑर्गन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, डी का थर्ड एंड सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लूप ऑफ हैनले इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द किडनी? मैंने बताया था कि किडनी के कौन से पार्ट में लूप ऑफ हैनले प्रेजेंट होते हैं। देखो मैंने बताया था कि ये किडनी, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो मेडुला वाला पार्ट होता है जैसे पिरामिड की शेप में होते हैं, ये वाला तो पार्ट है कॉर्टेक्स, और ये वाला पार्ट है मेडुला। तो जो लूप ऑफ हैनले है वो मेडुला के अंदर तक जाता है, ऐसे यहाँ पे बोमन्स कैप, यहाँ पे ग्लोमेरुलस आ गया, फिर बोमन्स कैप्सूल आ गया, फिर पीसीटी आ गई, फिर ये जो लूप ऑफ हैनले है वो कहाँ जाते हैं? ये मेडुला वाले पार्ट तक जाते हैं। तो लूप ऑफ हैनले जो होता है कौन से पार्ट में सिचुएटेड होता है? रीनल मेडुला। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मिस्चुरेशन रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय। देखो मिस्चुरेशन का मतलब क्या है? कि यूरिन को बाहर निकालना। हम बोल सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने की जो प्रोसेस है, यूरिन को क्या करना, यूरिन का एक्सक्रीशन करना, उससे हम क्या बोलते हैं? मिस्चुरेशन बोलते हैं। मिस्चुरेशन में क्या होता है कि देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। यहाँ पे लगे थे स्ट्रेच रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर? स्ट्रेच रिसेप्टर। इसकी वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर। प्रोसेस समझ लो क्या होता है। स्ट्रेच रिसेप्टर लगे होते हैं। जैसे ही हमारे यूरिन इसमें इकट्ठा हुआ, पूरा यूरिन से यूरिनरी ब्लैडर भर गया, अब इसमें यूरिन और नहीं आ सकता, तो जैसे ही ये यूरिन भर गया, तो ये क्या होगा कि स्ट्रेच रिसेप्टर पे स्ट्रेच पड़ेगा, तो ये यूरिन ब्लैडर से थोड़ा सा फूल जाएगा। तो स्ट्रेच रिसेप्टर पे जैसे ही इनको पता चला कि यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर गया, ये हमारे सीएनएस को क्या देते हैं? इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर गया, अब क्या करो? यूरिन को बाहर निकालो। तो यहाँ से यूरिथ्रा में क्या होता है? स्फिंक्टर होता है, वो ओपन होता है, उससे क्या होता है कि हमारी मर्जी से हमारी यूरिन बाहर आ जाता है। अब हमारी मर्जी से मैंने क्यों बोला? मान लो यूरिन ब्लैडर पूरा भर गया, बट हम ऐसे सिचुएशन में बैठे हैं, मान लो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है या फिर हम क्लास में बैठे हैं, टीचर जाने के लिए परमिशन ही नहीं दे रहा कि आप जाओ वॉशरूम में जाओ। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, टीचर बोल देता है नहीं आपको ये समझना पड़ेगा, बट उसको क्या होता है कि हमारी यूरिन ब्लैडर पूरा भर चुका है, हमें यूरिन को बाहर निकालना है ना, मतलब सूसू करके आना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भर गया और सीएनएस को इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, बट फिर भी क्या होता है हम हमारी मर्जी से उस यूरिन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हैं यूरिन ब्लैडर में, क्योंकि हमारे वहाँ पे हमारी मर्जी चलती है। ऐसे नहीं कि यूरिथ्रा रिलैक्स आउट हो जाएगा और यूरिन बाहर निकल जाएगा। जैसे सीएनएस के पास में इन्फॉर्मेशन पहुंची, सीएनएस के पास में इन्फॉर्मेशन पहुंची कि यूरिन को आप बाहर निकालो, तो हमारी मर्जी है कि हम कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखेंगे, फिर जब हमें परमिशन मिलेगी तो हम बाहर जाकर यूरिन को क्या कर देंगे? बाहर एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो इसीलिए क्या, तो मैंने क्या बोला, हमारी मर्जी से हम यूरिथ्रा के स्फिंक्टर को ओपन करेंगे और क्या करेंगे? यूरिन को एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिच्योरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मिच्योरेशन स्टार्ट किससे होता है? मिच्योरेशन स्टार्ट होता है जब हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर को
सिग्नल मिलता है कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन पूरा आ चुका है, अब इसको बाहर निकालो, तो वहाँ से क्या होता है कि मैच्योरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इसमें ऑप्शन मैच कर लो। स्ट्रेच रिसेप्टर इन द ब्लैडर वॉल, हाँ स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे, कीमो रिसेप्टर नहीं होते, स्ट्रेच होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, तो स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे। ये बोल रहा है बैरो रिसेप्टर और ओस्मो रिसेप्टर, नहीं, ये इसने रिसेप्टर के नाम चेंज कर दिए, तो क्या स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे कहाँ, ब्लैडर वॉल पे। देखो एक दिन में हम कितना यूरिन बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, नॉर्मली 1.5 लीटर, यानी 1 to 1.5 लीटर यूरिन क्या होता है एक दिन में हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कौन डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा। ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा, देखो ये क्या है, एफरेंट आर्टरी, यहाँ पे अपना ग्लोमेरुलस, ये इफरेंट और ये बोमन्स कैप्सूल। अब यहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आएगा उतनी ज़्यादा प्रेशर से क्या होगा कि फिल्ट्रेट बाहर आएगा, तो ये तो इफेक्ट करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। परमेबिलिटी ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, यस मान लो कोई छलनी है, ठीक है, कोई छलनी है और उसके छलनी के अंदर जो छेद है वो रुके हुए हैं, तो क्या फिल्ट्रेशन हो पाएगा। जितनी ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी फिल्टर मेम्ब्रेन की उतनी ज़्यादा तो जल्दी से फिल्ट्रेशन होगा, उतना ही तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारा मेंटेन रहेगा, तो ये भी इफेक्ट करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, देखो एक तो कोई गाढ़ा सब्सटेंस हम डालते हैं, एक तो मान लो आपने पानी डाला और एक आपने ऐसा कोई सब्सटेंस डाला जो गाढ़ा है, तो जो गाढ़ा होगा जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वो धीरे धीरे छलनी में से, मान लो एक आपने शहद डाला क्योंकि शहद की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और एक आपने डाला पानी, आपको उसको छलनी में से छानना है, छलनी सेम है, तो आप देखो कि शहद बहुत धीरे धीरे छन के आ रहा है छलनी में से, और वहीं पानी डालते ही छन गया, तो शहद की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो उसको छनने में टाइम लगा। वैसे ही प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ब्लड में तो उसको छनने में टाइम लगेगा। और लेंथ ऑफ यूरेटर, देखो किडनी है ये और ये यूरेटर है, यूरेटर को तो सिर्फ यूरिन लेके आना है, वो छनने की प्रोसेस जो है वो सब कुछ किडनी में हो चुकी है, यूरिन बनना किडनी में हो चुका है, तो यूरिन बनने में यूरेटर की लेंथ का कोई हाथ नहीं है कि यूरेटर की लेंथ ज़्यादा होगी तो यूरिन ज़्यादा बनेगा या फिर यूरेटर की लेंथ कम होगी तो यूरिन कम बनेगा। उसको तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन लेके आना है, बनने की प्रोसेस तो पहले ही हो चुकी है, तो ये लेंथ ऑफ यूरेटर कोई भी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। मैंने बताया था कि रीअब्जॉर्प्शन की जहाँ पे भी बात आएगी तो हमें ध्यान रखना है पीसीटी को। पीसीटी में 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और ग्लूकोज का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा कहाँ होगा, पीसीटी में ही होगा। और कौन सी सेल मिलती है यहाँ पे, क्यूबॉइडल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं इतना बता रही हूँ, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर सेल, जो क्या करेगी सरफेस एरिया को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी रीअब्जॉर्प्शन के लिए, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं चल रहे, थोड़े से एमसीक्यू चल रहे हैं, तो ये थोड़ी जल्दी हो रही है क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ने में 4 स्टेटमेंट होती है, फिर उसमें गलती निकालने में टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया जाए, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस रेगुलेट। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस मैंने देखा था किसको रेगुलेट करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। देखो यूरिन की पीएच कितनी होती है, अराउंड यूरिन की पीएच होती है 6 में, ध्यान रखना स्लाइटली एसिडिक होता है। एरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो कौन सिक्रेट करता है, किडनी सिक्रेट करती है। प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल का यहाँ पे कोई है नहीं, इंसुलिन और ग्लूकागोन वो जाएगा पैनक्रियाज में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कौन सा एपरेटस करेगा रेगुलेट, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, और कौन सी मैकेनिज्म चलेगी, रास चलेगा यहाँ पे, रास लीला नहीं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या करेगा, जिसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में कौन सा एपरेटस आता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जो क्या करता है कि जीएफआर के मेंटेन करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टिपिकल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन यूरिन, अभी मैंने बताया था कि ह्यूमन यूरिन की पीएच कितनी होती है, 6 होती है, तो ये 6 देख लो किस में आ रहा है, 4.5 और 8 के बीच में आएगा 6, ठीक है इसमें आ सकता है। 7 से तो आगे हो गया, इससे तो पीएच है ही नहीं। 3 और 5 के बीच में 6 नहीं आ रहा, 6.5 के बीच में 6 नहीं, क्योंकि 6.5 6 से आगे दे दिया, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 4.5 और 8, जिसके बीच में क्या 6 आएगा, और जो ह्यूमन यूरिन की कहती है पीएच होती है। और कितना यूरिन ह्यूमन एक बारी में एक डे में रिलीज आउट करता है, 1 to 1.5 लीटर, एनसीईआरटी का डाटा तो बता रही हूँ। और उसमें क्या होता है कि कितने ग्राम यूरिया होते हैं, 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होते हैं, ये भी एनसीईआरटी का डाटा है। अब ये सारे चारों के चारों पीएच कितनी होगी, 6 होगी, कितना यूरिन करेगा 1 to 1.5 लीटर पर डे, कितना उसमें यूरिया होगा 25 से 30 ग्राम यूरिया। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है, और तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मैंने बताया कि स्ट्रेच रिसेप्टर जैसे ही आएंगे, मतलब आएंगे क्या, स्ट्रेच रिसेप्टर जैसे एक्टिव होगी, सीएनएस को सिग्नल मिलेगा कि यूरिनरी ब्लैडर भर गया, यूरिनरी ब्लैडर को क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, और यूरिथ्रा में जो स्फिंक्टर है उसे रिलैक्स करो जिससे यूरिन बाहर आए। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल होती है, ड्यूट्रेसल मसल, ये ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ड्यूट्रेसल मसल, स्फिंक्टर ऑफ यूरिथ्रा तो क्या होगा, रिलैक्स होगा, इसका तो रिलैक्सेशन होता है यूरिन
का जब हम बाहर निकालते हैं मिचुरेशन कराए इसका रिलैक्सेशन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है, यूरिनरी ब्लैडर की मसल का, जो कौन सी मसल होती है, डेटोसर मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बार ये डेटोसर मसल वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहाँ पे ना मैंने बताया था कि हमें एग्जाम्पल याद होनी चाहिए एमिनोटेलिज्म के एग्जाम्पल कौन से एनिमल है, मैंने बताया था एक्वेटिक क्या थे, इंसेक्ट थे, एक्वेटिक एम्फीबियन से, और बोनी फिशेज थी, मैनी बोनी फिशेज क्या थे, एमिनोटेलिज्म थे। यूरोटेलिज्म में मैंने क्या बताया था, ह्यूमन बताया था आपको, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस बताए थे, और जो मैराइन फिशेज थी, जो कार्टिलिजिनस फिशेज थी, वो किसमें थी, यूरोटेलिज्म में थी। यूरिकोटेलिज्म में तो आरबीआई और लैंड स्नेल, आरबीआई में रेप्टाइल, बी में बर्ड और ई में इंसेक्ट, तो बर्ड दे दिया हमें। और ग्लाइकोसूरिया डायबिटीज के पेशेंट का होता है, डायबिटीज मेलाइटस में हमें दो कंडीशन देखने को मिलती है, ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब ग्लूकोज का आना यूरिन में, और कीटोन्यूरिया का मतलब है कीटोन बॉडीज का आना यूरिन में। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ऐसे ऑप्शन मैच करने हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथिन साइकिल, मैंने बताया था ना ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल, मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ चलता है, लीवर में चलता है। क्या बनता है, अमोनिया से क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है, हमें यूरिया बनाना है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, यूरिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये तीन क्वेश्चन बन गए ऑर्निथिन साइकिल से। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर क्यों साइकिल का नाम बताओ जिसमें हम अमोनिया से यूरिया बनाते हैं, तो ऑप्शन में मिल जाएगा यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। अब बताओ ये यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल कौन से ऑर्गन में चलता है, तो लीवर में चलता है। इसमें होता क्या है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है, यूरिया बनता है। किससे बनता है, अमोनिया से बनता है। चार क्वेश्चन बन के, और चार के चार क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो हमें उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल इन द नेफ्रॉन इज, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन का है। कि 70 से 80% एनसीईआरटी में लिखा कि रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ होती है, पीसीटी में होती है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड तो कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, बोमन्स कैप्सूल में इकट्ठा होता है, तो ये तो काम है नहीं पीसीटी का। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड आयंस, देख लो ग्लूकोज का तो यहाँ पे 100% तो क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का सिक्रीशन किडनी नहीं करती, उसमें एरिथ्रोपाइटन पीसीटी का कोई रोल नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कौन करेगा, हेनली लूप करेगा। ये सारे पता होने चाहिए किसके साथ क्या काम है। यहाँ पे कौन करेगा, ग्लोमेरुलस में और फिर बोमन्स कैप्सूल में। ग्लोमेरुलस में और बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वेसल कैरीज ब्लड टू द किडनी, किडनी की तरफ ब्लड लेके कौन सी वेसल आएगी, आर्टरी आएगी। और किडनी के लिए एक वर्ड ध्यान है, रीनल। जैसे हमने देखा था हार्ट के लिए वर्ड आता है कार्डिक की ना, साइंस में कुछ वर्ड होते हैं, और उसके लिए हिपेटिक वर्ड किसके लिए आता है, लीवर के लिए आता है। ठीक है, सिस्टिक वर्ड किसके लिए आता है, गॉल ब्लैडर के लिए आता है। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए आता है, हमारी स्टमक के लिए आता है। वैसे ही रीनल वर्ड किसके लिए आता है, हमारी किडनी के लिए आता है। और ब्लड लेके कौन आए किडनी में, रीनल आर्टरी। विच वेसल कैरी ब्लड टू द किडनी बोल रहा है ना, किडनी की तरफ ब्लड लेके आए तो कौन लेके आएगा, रीनल आर्टरी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसमें रीनल आर्टरी भी दे दी और ओनली ए भी दे दी, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। ओनली ए में भी रीनल आर्टरी आ रहा है, तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। देखो मैंने बताया था मैं चारों डिजीज आपको एक ही पेज पे देती है, एक ही स्लाइड में, तो उसमें से एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो आपको इस स्लाइड में दिख रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड ड्यू टू किडनी मालफंक्शन इज टर्म्ड, यूरिया का एक्यूमुलेशन हो गया हमारे ब्लड में, उसे हमने क्या नाम दिया था, यूरेमिया नाम दिया था। ग्लाइकोसूरिया में तो ग्लूकोज आएगा यूरिन में। कीटोसिस में या कीटोन्यूरिया में क्या होता है, कीटोन बॉडीज आती है। हीमेटोयूरिया में क्या होता है, ब्लड आने लग जाता है। कई बार यूरिन में क्या होता है, ब्लड का जो आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसे हम बोलते हैं हीमेटोयूरिया। यूरेमिया क्या है कि ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ गया, एक्यूमुलेशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। द यूरिया साइकिल प्राइमरी अकर्स इन विच ऑर्गन। देखो यूरिया साइकिल से फिर आ गया, थोड़ी देर पहले ऑर्निथिन साइकिल पूछ लिया था एग्जामिनर ने कि ऑर्निथिन साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट क्या है, बताओ। वहां पे यूरिया था, अब उसको कोई नाम चेंज करके और यूरिया साइकिल दे दिया। यूरिया साइकिल कौन से ऑर्गन में चलता है, मैं बहुत बार बता चुकी है आज के लेक्चर में, लीवर में चलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बनता है, अमोनिया से यूरिया बनता है। और फिल्टर कहाँ होता है, बन तो गया यूरिया लीवर में, बट फिल्टर कहाँ होगा, किडनी में होगा। ये भी हमें ध्यान रखना, बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अराउंड 35 क्वेश्चन लिए मैंने आज के लेक्चर में, और सब अच्छे क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम और एमसीक्यूज को मिला के मैंने आज की पीपीटी बनाई थी, आज का लेक्चर बनाया था। और सारे मैंने एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश की। जब आप एनसीईआरटी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैम आप एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बना रहे हो, और क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी को प्रेफर किया जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन को चैलेंज करना होगा ना, तो आप एनसीईआरटी के बेस पे उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, किसी गाइड के बेस पे नहीं।
किसी टीचर ने नोट्स में लिखा दिया उसके बेस पे नहीं, एनसीईआरटी के बेस पे। तभी मैं एनसीईआरटी को इतना प्रेफरेंस दे रही हूँ, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बना रही हूँ। आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और बताओ आपको क्या चाहिए कि मैम आप थ्योरी क्लासेस भी लेके आओ यूट्यूब पे, तो मैं वो भी लेके आऊँगी आपके लिए। और आप बताओ कि मैम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन और करवाओ कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी होगा आपके लिए। क्वेश्चन भी आप जो बोलोगे उस टाइप के करवाए जाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट समझाना, कोई एक टॉपिक समझाना स्पेसिफिक, तो वो भी आपको समझाया जाएगा यूट्यूब पे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, अपना प्यार दो, चैनल को भी ग्रो करवाओ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।